ये वीडियो क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 में एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए अब सिंपल इंटरेस्ट कहा किसको जाता है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा किसको जाता है। जैसे मान लीजिए टर्म होता है हमारे पास पी हो गया, पी कहा जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो होता है ये होता है हमारे पास, अगर हिंदी में लेके चलते हैं तो मूल धन। मूल धन जैसे आप किसी से मान लीजिए 100 रुपये लिए तो उसको कहा जाएगा, जो आप मेन चीज उधार लिए हैं, जितना पैसा उधार लिए हैं उसको मूलधन कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है। ये जो हो गया वो अमाउंट हो गया। अमाउंट जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब हो गया जितना आपको लौटाना है। आई से होता है हमारे पास इंटरेस्ट, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो होता है वो ब्याज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त से 100 रुपया लिए, दोस्त बोला कि 10 रुपया एक्स्ट्रा हम लेंगे, तो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा लेगा उसको ब्याज कहा जाता है। तो ब्याज दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है कि आप जितने भी टाइम के लिए एक ही रेट से लगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपया लिए, 100 रुपया पे पहले साल 10 रुपया जुड़ा तो 110 हो गया, और वही 110 पे क्या होगा, अब सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप 100 रुपया लेते हैं, पहले साल 10 रुपया जुड़ा, दूसरे साल 10 रुपया जुड़ा, अगर 2 साल में आप रिटर्न करते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 120। यहाँ पे क्या होगा कि अब दूसरे साल के लिए आपको 110 का 10% लगेगा, मतलब 11 रुपया। तो 120 के जगह पे आपको 121 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हुआ, रेट सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, सिर्फ प्रिंसिपल जो होगा चेंज होता रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल डज नॉट चेंज। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है वो प्रिंसिपल जो होता है वो चेंज हो जाता है, प्रिंसिपल चेंजेस। अगला हो गया आर होता है रेट, कितना रेट से आप लिए हैं उसको, मतलब कितना दर से लिए हैं, कितना परसेंटेज पे लिए हैं। और टी हो जाता है हमारे पास टाइम हो जाता है, कितने समय के लिए आप उसको आपके द्वारा लिया गया है, जो भी चीज मतलब जो आप उधार लिए वो कितना समय के लिए लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग लेके चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास, सबसे पहले अगर एसआई निकालना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अच्छा, अगर अमाउंट निकालना हो किसी भी चीज, दोस्त को कितना जो पैसा लिया गया वो कितना लौटाना है, तो ये हो जाता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। फिर अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो वो हो जाता है अमाउंट माइनस एसआई, इसको कहा जाता है, ये हुआ। फिर एक एसआई का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो एसआई जो होता है वो होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। उसके बाद इसी पे अगर हम लोग को मान लीजिए रेट निकालना है तो रेट हो जाएगा एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। प्रिंसिपल निकालना हो तो वो हो जाएगा एसआई इंटू 100 बाई आर इंटू टी, और टी निकालना हो तो वो हो जाएगा एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। बेसिक फॉर्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का वो यही होता है, अलग अलग चीज हम लोगों को निकालना होता है। यहाँ पे क्या करेगा, अमाउंट दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, बोलेगा एसआई निकालने के लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ दो फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो जाता है हमारे पास, इसको बोला जाता है सीआई। तो सीआई भी सेम चीज होगा, बेसिक फॉर्मूला जो होगा, जैसे सीआई हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हो गया हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सीआई, फिर प्रिंसिपल जो हुआ वो हो गया अमाउंट माइनस सीआई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो जाएगा। अब सीधा अगर हमारे पास रेट दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ, हम लोग को अमाउंट निकालना है, तो उस केस में अमाउंट जो होता है वो हो जाता है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। अच्छा, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी टाइम। उसके बाद अगर हम लोग को सीआई निकालना है, ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया,
CI जो होता है, CI होता है अगर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी माइनस प्रिंसिपल होगा। तो इसी चीज को क्या किया जाता है, P कॉमन ले लिया जाता है, ये होता है 100 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी माइनस 1। ये हो जाता है हमारे पास CI निकालने का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे क्या किया जाता है, जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको पुट करके सॉल्व किया जाता है। अब एक चीज होता है रेट ऑफ एप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मान लीजिए हम लोग को हर साल अलग अलग रेट अगर लग रहा है, मान लीजिए इफ रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग साल के लिए अलग अलग रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। मान लीजिए एक साल कुछ दे दे, जैसे फर्स्ट ईयर दे दिया हमारे पास, फर्स्ट ईयर दे दिया R1, सेकेंड ईयर दे दिया R2, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट जो होगा वो होगा प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R1 टू 100 प्लस R2, और जितना बार हम लोग रेट जोड़ेंगे ऊपर उतना बार नीचे 100 इंटू 100 कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास है 100 प्लस R3 हम लोग लेते हैं थर्ड ईयर के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 100 एक और हो जाएगा। अब इसी में अगर प्रिंसिपल निकालना हो, मान लीजिए हम लोग को प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट दिया हो तो अमाउंट इंटू 100 इंटू 100, मान लीजिए दो रेट दिया हुआ हो तो नीचे 100 प्लस R1 इंटू 100 प्लस R2 हो जाएगा ये चीज। अब रेट ऑफ एप्रिसिएशन होता है, जैसे हम लोग कोई भी बाइक लिए, कोई मोबाइल लिए तो मोबाइल का दाम समय के साथ घटते जाता है, चाहे कोई घड़ी लेता है, महंगा घड़ी लेता है तो समय के साथ उसका दाम बढ़ते जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास एप्रिसिएशन हो रहा हो, किसी चीज का दाम बढ़ रहा हो, तो उसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। एप्रिसिएशन के लिए अमाउंट जो होता है, फाइनल अमाउंट जो होता है वो हो जाता है, मान लीजिए प्रिंसिपल है इंटू वही 100 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी, कितना समय के लिए हम लोग लिए। अगर मान लीजिए इस तरह से हम लोग को P निकालना हो तो P का वैल्यू हो जाएगा A इंटू 100 बाई 100 प्लस आर टू दी पावर T हो जाएगा। अच्छा, वही अगर डिप्रिसिएशन के लिए लेके चलते हैं, मतलब घटना कहा जाता है जिसको लगातार घट रहा है, जैसे बाइक का दाम होता है, गाड़ी का दाम होता है, ये सब समय के साथ घटते जाता है, तो उस चीज को कहा जाता है डिप्रिसिएशन। जो डिप्रिसिएशन जो होता है वो होता है हमारे पास कि अमाउंट जो होगा माइनस होगा P इंटू 100 माइनस रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बाई 100 टू दी पावर T। अच्छा, अगर P निकालना हो तो हो जाएगा अमाउंट इंटू 100 बाई 100 माइनस रेट टू दी पावर T हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास एप्रिसिएशन ऑफ डिप्रिसिएशन का। अगर एक साथ एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन हो रहा हो, मान लीजिए एक साथ बढ़ रहा है, एक बार बढ़ा एक बार घट गया, तो उस केस में क्या होगा। अगर एक साथ हमारे पास एप्रिसिएशन है डिप्रिसिएशन हो रहा हो तो उस केस में क्या होगा, तो ये हो जाएगा अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास P इंटू 100 प्लस R, मान लीजिए बढ़ा और घट गया 100 माइनस R1 बाई 100 इंटू 100। अगर P निकालना हो इस केस में तो P हो जाएगा A इंटू 100 इंटू 100 बाई 100 प्लस R1 और 100 माइनस R1। ये हो गया एप्रिसिएशन, हो गया ये डिप्रिसिएशन हो गया, एक साथ बढ़ रहा है एक साथ घट रहा है उसके लिए। ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन और साइमल्टेनियस एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन अगर हो रहा हो तब। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला था जो 7th और 8th में। 7th में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्लास 8 में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है। तो उसमें क्या करना है, ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इस पे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को अप्रिशिएट कीजिए, बढ़ाइए, दोस्तों को इसके बारे में बताइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।